चलो, अब क्या होती है बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया था पुत्र, बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल होती है पुत्र उन सभी फोर्सेस का, सभी ताकतों का, सभी इंस्टीट्यूशंस का, सभी इंडिविजुअल्स का जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस और इंस्टीट्यूशंस को एनवायरनमेंट कहते हैं पुत्र, जो बिजनेस को असर करते हैं। राइट, तो हम डेफिनेशन मैंने आपको बार बार लर्न कराई थी, एक बार फिर करते हैं। इट क्या डिफाइन लिखेंगे पुत्र, इट इज द सम टोटल ऑफ, लिखिए, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स कॉमा इंस्टीट्यूशंस and other forces which affects the performance of the business and are outside the control of the business। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे ही डिजिटल वॉचेस का जमाना आया, ट्रेडिशनल वॉचेस के बिजनेस एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा असर हुआ। जैसे ही फोटोस्टैट कॉपी की टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई, कार्बन पेपर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा असर हुआ। जैसे ही टीवी लॉन्च हुए, जैसे कि टीवी सब घरों में आना शुरू हुए, वैसे ही सिनेमा इंडस्ट्रीज पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया। राइट, सो दीज आर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल्स भी होते हैं, एनवायरनमेंट में इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को असर करती हैं, लेकिन बिजनेस के कंट्रोल के बाहर। ठीक है, अब हम सीधा आते हैं मुद्दे पे, दैट इज आज की क्लास डायमेंशंस के ऊपर। व्हाट आर एक्चुअली द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कौन कौन सी ऐसी डायमेंशंस है। डायमेंशंस का मतलब होता है जनरल फोर्सेस जो बिजनेस को असर करती है, सभी बिजनेस को एक साथ असर करती है, वो चेंजेस बिजनेस को एक साथ असर करते हैं, उन्हें डायमेंशंस कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो मुझे आप ये बताइए कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, बताइए मुझे। मैं करवा चुकी हूँ लास्ट क्लास में, मुझे बताइए कौन कौन सी बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस हैं। फटाफट लिख के दो मुझे। हेलो लवनीश, हेलो अजीत, चलो विपांशी भी आ गई, हेलो मैम। अब मुझे दिल दिल कुछ दिखने शुरू हुए, है ना। फटाफट बताओ मुझे, डायमेंशन बताओ जल्दी से, इससे पहले कि मेरा पारा हाई हो जाए। जल्दी करो फटाफट। पहली डायमेंशन क्या मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बताई थी, चलो मैं एक हिंट दे देती हूँ। नहीं दूं? नहीं, चलो आंसर्स आ गए, चलो जी। सो विपांशी ने आंसर दिया एल स्टेप। दीज आर द डायमेंशंस। तो विपांशी ने बता दिया इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, वेरी नाइस। श्रेय ने बता दिया एल स्टेप, वेरी नाइस। तो पहला जो लीगल डायमेंशन है, जो हमारा पहला डायमेंशन है पुत्र बिजनेस एनवायरनमेंट को असर करने का, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। नंबर सेकेंड सोशल एनवायरनमेंट। थर्ड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फोर्थ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड फिफ्थ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये सभी एनवायरनमेंट है जो बेटा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस पे असर करती हैं, लेकिन इन सभी एनवायरनमेंट के ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है।
क्लियर है ये चीज? चलो अब पहले थोड़ी सी रिवीजन, लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। मैंने बताया था लीगल एनवायरनमेंट में क्या चीजें आती हैं, वो सभी एक्ट्स, वो सभी रेगुलेशंस जो बेसिकली पास होते हैं उन्हें हम लीगल एनवायरनमेंट में गिनते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्ट्स, ऑल दोज रूल्स, ऑल दोज लेजिस्लेशन, दे मेक लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर द बिजनेस, ताकि बिजनेस को रेगुलेट करके चलाया जा सके। तो वो सभी एक्ट जो हैं वो उत्तर लीगल एनवायरनमेंट में आएंगे और वो सभी एक्ट बिजनेस पे असर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और मैंने बहुत सारा बताया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बताया था, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट। जब भी एक्ट की बात आ जाए किसी भी केस स्टडी में कि ये एक्ट पास किया गया है बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, उत्तर वहां पे हम लिखेंगे कि दैट इज अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, और ये लीगल एनवायरनमेंट इस बिजनेस पे इस तरीके से असर कर रही है। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? बताओ कि लीगल एनवायरनमेंट क्लियर है? सम टोटल ऑफ ऑल एक्ट्स, सम टोटल ऑफ ऑल रूल्स रेगुलेशन जो भी पास किए जाते हैं बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, मैं फिर दोबारा बह जाऊंगी लिखने में, मालूम है लिखने की मैं बड़ी प्यारी हूं। चलो, वेरी गुड जगजीत, वेरी गुड श्रेय। ओके, क्या सबको क्लियर है? मुझे हर किसी का जवाब चाहिए, क्लियर और नॉट क्लियर, नहीं तो दोबारा बताया जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, बड़े सारे एक्ट पास हुए हैं, कुछ का नाम मैंने तुम्हें बताया। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं और बताती हूँ तुम लोगों को। वेज एक्ट है, कंपनसेशन एक्ट है, बड़े सारे एक्ट हैं पुत्र। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अब आता है पुत्र सोशल एनवायरनमेंट। पहले हमने लीगल एनवायरनमेंट क्लियर कर लिया, अब सोशल एनवायरनमेंट डिटेल में मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ। सोशल एनवायरनमेंट कौन सी एनवायरनमेंट होती है बेटा? जब भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि लोगों की आउटलुक में चेंज आ गया, उनकी सोच में बदलाव आ गया, उनके ट्रेडिशन में बदलाव आते हैं, जब कस्टम में बदलाव आते हैं, जब चेंजेस आते हैं, पॉपुलेशन में बदलाव आते हैं, तब उत्तर उसे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं कि एनवायरनमेंट इज चेंजिंग इन सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट विच अफेक्ट। जब दिवाली आती है तो पटाखों की सेल बढ़ जाती है, कपड़ों की सेल बढ़ जाती है ना? तो ये सोशल एनवायरनमेंट के कारण बिजनेस पे असर होगा, अच्छा असर होगा और बुरा असर भी हो सकता है। तो बदलाव जब आते हैं ना सोशल एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसे हम सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोशल फैक्टर्स। सोशल एनवायरनमेंट में सारे सोशल फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेस पे असर करते हैं, जैसे कि फैशन में बदलाव, ट्रेडिशन में बदलाव, कस्टम में बदलाव, लोगों के टेस्ट में बदलाव, है ना? इसे उत्तर हम सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि हम सब लोग धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, है ना? तो लोगों ने स्ट्राइक की कि पेप्सी और कोला को बैन कर देना चाहिए। साथ में अगर नहीं बैन हुआ तो उन्होंने जूसेस की इनटेक बढ़ा दिया, अपने बच्चों को समझाया कि आपको हेल्थ कॉन्शियस होना है तो यू हैव टू रिड्यूस द इनटेक ऑफ पिज्जा। फिर कैंटीन, स्कूल की कैंटीन्स के अंदर ये जंक फूड की सेल को रोक दिया गया सरकार के द्वारा। तो ये सब जो है पुत्र, ये सब सामाजिक एनवायरनमेंट है जो बदलाव करते हैं और बिजनेस को असर करते हैं, बिजनेस के अंदर बदलाव लाते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। श्रेय, विपांशी, मनदीप, समर, अनुरागिनी, सिमेश, लवनीश, अजीत, सबको क्लियर है बेटा? ये मुझे क्लियर लिख के भेजो, CLEAR, ठीक है? क्लियर लिख के भेजो मुझे। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो अब आती है पुत्र टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तकनीक में बदलाव। जब तकनीक में बदलाव आता है ना बेटा, तो बिजनेस को उस टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ साथ अपने आप को लेकर चलना पड़ता है, उसी स्पीड के साथ। अगर कोई भी बिजनेस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आप को बदल लेता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसने अपने मकसद को पा लिया।
और अगर वो नहीं बदलेगा अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ, तो बिजनेस विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट एनी मोर, राइट? क्योंकि पुरानी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज जो होती है ना बेटा, वो आपको आउटडेटेड कर देती हैं मार्केट से, और आउटडेटेड चीज जो होती है और जो पुरानी टेक्नोलॉजी से ज्यादा चीज वो लोग जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस जो है वो आप लूज करना शुरू कर दो। क्या ये चीज समझ में आई है आपको? एग्जाम्पल वही डिजिटल वॉचेस एंड ट्रेडिशनल वॉचेस का, एग्जाम्पल वही फोटोस्टैट टेक्नोलॉजी आई तो कार्बन पेपर का, मैंने दिया था ना एग्जाम्पल। तो ये हमारा होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्योंकि जो इनोवेटिव थिंग्स होती हैं ना बेटा, वो बिजनेस को हेल्प करती हैं कि वो आगे बढ़ सके, वो तरक्की कर सके, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सके। क्लियर है? इसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसे हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, सॉरी। अब आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब जब हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव आए, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, हमारी इकोनॉमी की पॉलिसीज में, ठीक है, हमारे इकोनॉमी के सिस्टम में, उसकी पॉलिसीज के अंदर जब बदलाव आएंगे, उसके रूल्स नहीं कह सकते हम, इकोनॉमिक सिस्टम में बदलाव आएगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर बदलाव आएगा, उसे हम एक्चुअली में कहते हैं देयर आर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो क्या क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव होंगे पुत्र? लाइक देयर कुड बी अ चेंज इन द पॉलिसीज, देयर कुड बी चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, देयर कुड बी चेंज इन द, जो मेरे मुंह में नहीं आ रहा था वर्ड, कंडीशन, देयर कुड बी अ चेंज इन द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक, देयर कुड बी अ चेंज इन द पॉलिसीज हो गया, कंडीशंस हो गई इकोनॉमी की, देयर कुड बी अ चेंज इन द सिस्टम लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी कौन सा चूज कर रही है या बदलाव कर रही है, तो उस बदलाव से भी पॉलिसीज में बदलाव आ रहा है, तो उन बदलाव से भी लाइक एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट के अंदर बदलाव बैंकिंग स्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है, ये सब बदलाव जो होती हैं बेटा, एम्प्लॉयमेंट के पॉलिसीज के अंदर बदलाव आ रहे हैं, ये सब बदलाव होते हैं ना जो पुत्र, वो सब इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट के अंदर सम टोटल में आते हैं, और ये सभी मिलकर बिजनेस एंटरप्राइजेस को, बिजनेस को असर करते हैं, लेकिन बिजनेस का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? जैसे कि आरबीआई ने सीआरआर रेशो बढ़ा दी, जिससे कि बैंक जो है वो लोन क्रेडिट की फैसिलिटीज को कम दे पा रहा है, या आरबीआई ने सीआरआर रेशो घटा दी, तो जो सेंट्रल कमर्शियल बैंक है वो लोन ज्यादा दे पा रहा है लोगों को, क्योंकि अगर उसको रेट कम देना पड़ेगा तो वो लोगों से भी रेट इंटरेस्ट कम मांगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मांगेगा तो लोन ज्यादा देगा, लोग ज्यादा बोरोवर्स इनकरेज होंगे, दे विल बी मोर अट्रैक्टेड कि वो लोन लें, है ना? तो ये सब चेंजेस जो होती हैं ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। फिर आता है उत्तर हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के एटीट्यूड में बदलाव आ जाए, तुम्हारी पॉलिटिक्स, तुम्हारी कंट्री के पॉलिटिक्स में कितना पीस है, कितनी स्टेबिलिटी है कंट्री के पॉलिटिक्स में, ये सब चीजें बहुत ज्यादा असर करती हैं बेटा बिजनेस, बिकॉज इफ योर कंट्री इज स्टेबल, योर कंट्रीज पॉलिटिक्स स्टेबल है, देयर इज पीस इन योर कंट्री, द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड द बिजनेस इज अ पॉजिटिव, इंटरनेशनल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो होती हैं बेटा, वो बड़ी इनकरेज होती हैं एंड दे डू एंटर इनटू योर कंट्री। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था आपको, लाइक 1977 जो जनता गवर्नमेंट थी, उसके बहुत ही, मैंने आपको वर्ड यूज करा, स्टिंजेंट पॉलिसीज यूज की थी, एटीट्यूड था टुवर्ड्स द मल्टीनेशनल कंपनीज। At that point, Coca-Cola and IBM want to enter into the Indian economy, but because of those policies, उन्होंने इग्नोर किया इंडियन इकोनॉमी को, बिकॉज वो पॉलिसीज जो थी वो उनके साथ सही नहीं बैठ रही थी। तो दैट वाज एक्चुअली एन एग्जांपल। और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होती है ना बेटा, ये बिजनेस को बहुत तगड़ा असर करती है। आई होप आपको एनवायरनमेंट सारी क्लियर हो गई होंगी। अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, तो आप तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं, मुझे लिख के भेजें, आर यू रेडी? चले, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन,
identify the type of dimensions, identify the type of dimension of business environment. ओके, आइडेंटिफाई करो पुत्र, कौन सी डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की जो रिलेटेड है रिलेटेड टू दी फॉलोइंग. ओके, पहला क्वेश्चन, बैंक रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट ऑन हाउसिंग लोन्स. अभी भी कोरोना के टाइम पे बैंक ने हाउसिंग लोन के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट घटा दिए हैं बेटा, है ना. तो ये कौन सी वाली इन्वायरमेंट है, जल्दी बताओ मुझे. फटाफट बताओ मुझे कौन सी इन्वायरमेंट है बच्चे. बस करेक्ट हो गई, मेरे को बस आ गई. क्यों दुखी कर रहा है यार. चलो, वेरी नाइस, क्लैपिंग, मेरे सारे बच्चों की क्लैपिंग, वेरी नाइस. श्रेय शाबाश, विपांशी नंबर 2, जगजीत नंबर 3. बस 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा जाएगा. वेरी नाइस, दिस इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. शाबाश. सेकंड, an increase in the number of working women. अब बताओ, an increase in the number of working women. कौन सा एनवायरनमेंट है, जल्दी 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 बताओ. कौन सा है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे. एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन. Can you give me another one? This is not correcting actually. Yes, ma'am. Just a moment. It's corrected actually. Let's see. Very nice, अजीत फर्स्ट, जगजीत सेकंड, थर्ड कौन है, जल्दी बताओ मुझे. जल्दी जल्दी बताओ मुझे फटाफट. नंबर 1 अजीत, नंबर 2 जगजीत, श्रेय ने पता नहीं क्या डिलीट किए. तो नंबर 3 हो गया समर. वेरी गुड, क्लैपिंग. सो दिस इज सोशल एनवायरनमेंट. शाबाश मेरे बच्चों. वेरी नाइस. अब थर्ड बताते हैं. गुड लवनीश, वेरी गुड मनदीप. लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना है हमने, ठीक है. अजीत, जगजीत एंड श्रेय.
अब बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स थ्रू इंटरनेट, जल्दी बताओ कौन सी इन्वायरमेंट है? बुकिंग द एयर टिकट्स, पहले एयर टिकट्स के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, वहां जाकर टिकट लेनी पड़ती थी, लेकिन अब आराम से बैठो घर पर और टिकट इंटरनेट के थ्रू बुकिंग कर लो। तो ये कौन सी इन्वायरमेंट में बदलाव है? सोच के फिर लिखना। वेरी गुड, नंबर 1 श्रेय, नंबर 2 लवनीश, नंबर थर्ड आई मनदीप, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पंजाबियों का एक्सेंट आ जाता ना, सो दिस इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखो पंजाबियों का एक्सेंट आ जाता है, फिर टेक्नोलॉजिकल बन जाता है ना। सो नाउ अल्कोहल बेवरेजेस आर प्रोहिबिटेड टू बी एडवर्टाइज्ड ऑन दूरदर्शन। दूरदर्शन ने उत्तर मना कर दिया था, प्रोहिबिटेड हो गया था दूरदर्शन का कि वो अल्कोहल और अल्कोहलिक बेवरेजेस का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। सो ये कौन सा एनवायरनमेंट ने बताया था? तो सोचो कितना रोई होंगी उस वक्त, ठीक है? बताइए कौन सा वाला चेंज है ये? क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड, क्लैपिंग है भाई बच्चों की। एक सेकेंड, मैं ना दूसरे कलर ले रही हूँ ना। ओके, लीगल एनवायरनमेंट। यार मेरे बच्चे तो सारे बड़े अच्छे हैं, सारे बड़े समझदार हैं, वेरी नाइस, क्लैपिंग, गुड, क्लैपिंग फॉर मी आल्सो। सो दिस इज लीगल एनवायरनमेंट, शाबाश, ये हुई बात। ये हैशटैग 47 क्या है? अजीब अजीब तो नई चीजें लेके आते हैं, है ना? दिलदानी माड़ा, अजीब मुंह से गाला, है ना? तो फटाफट आओ। A stable government has built up confidence among the firms to invest in big projects. तो एक बड़ी स्टेबल सी गवर्नमेंट चल रही है कंट्री के अंदर और जो कॉन्फिडेंस दे रही है फर्म्स को, अपने एटीट्यूड को दिखा रही है पॉजिटिव गवर्नमेंट्स को कि हाँ भाई हम बड़े इंटरेस्टेड हैं और तुम बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? ठीक है, तो बताओ ये कौन सी इन्वायरमेंट का पार्ट, बताओ। वेरी नाइस, सबसे पहले फर्स्ट आती है अनुरागिनी ना, पहले मनदीप, फर्स्ट मनदीप, सेकंड अनुरागिनी, थर्ड विपांशी, वेरी नाइस। दिस इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्या बात है, वेरी गुड। तो मजा आ रहा है क्वेश्चंस में? जब आंसर निकलते हैं तो कितना मजा आता है ना, फिर गानों में भी उतना मजा नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। राइट द नेम ऑफ द environment that provides ये रहने दो, ये तो तुम्हारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा यार, बच्चों को इजी क्वेश्चन देते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ cigarettes, advertisements of cigarettes is prohibited. कौन सी डायमेंशन है बताओ? एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट इज प्रोहिबिटेड, डायमेंशन बताओ कौन सी है?
कौन सी है? एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेरी नाइस, शाबाश। ये अब पॉलिटिकल के बाद विपांसी नंबर 1, लवनीश सेकेंड आया, मनदीप थर्ड। यस, दिस इज अ लीगल एनवायरमेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, राइट टू फोर्सेस। एक मिनट, राइट, मैं कलर ही चेंज कर देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये राइट द टू फोर्सेस राइट टू फोर्सेस ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट में कौन सी दो फोर्सेस काम करती हैं पुत्र? एनवायरमेंट में कौन सी दो फोर्सेस हैं पुत्र जो काम करती हैं, जिनके बदलाव से बिजनेस पे असर होता है? इकोनॉमिक एनवायरमेंट में कौन सी दो फोर्सेस हैं पुत्र जो काम करती हैं? तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट के भी आगे पार्ट्स वाला, पहला मैं ये बता रही हूं, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो अफेक्ट करती हैं बिजनेस को। मैंने बताया भी था आपको, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हो गई, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज हो गई, टैक्सेशन पॉलिसीज हो गई, है ना। और दूसरा है बेटा हमारा जो मेन फोर्सेस हैं जो असर करती है, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशंस। मैंने लिखा था, मैंने ये देखिए जरा, ये देखो, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन एंड चेंज इन द इकोनॉमिक सिस्टम, ये सब उत्तर फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे असर करते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की ताकतें हैं और बिजनेस पे असर करती हैं। सॉरी, सो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, these various policies, they are the forces of the economic environment and economic conditions, जैसे कि हमारे देश की नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है कंट्री का, ये सब कंडीशंस जो है ना बेटा, ये सब भी बिजनेस पे असर करती हैं। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, economic policies are the forces of economic environment and economic conditions, these all both are the forces of economic environment। क्लियर है यहां तक? इसको नोट कर लो पुत्र क्वेश्चन को। Name the business environment which describes the characteristics, जो डिस्क्राइब करती है characteristics of society, जिसमें बिजनेस काम कर रहा है, जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, in which the business या ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। बताइए वो कौन सी बिजनेस एनवायरनमेंट है जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है सोसाइटी के? नाम बताओ फटाफट जल्दी। वेरी नाइस, पहला आंसर मनदीप, फर्स्ट मनदीप, सेकंड श्रेय,
थर्ड अनुरागिनी, बिल्कुल जी, ये सोशल एनवायरनमेंट है, बिल्कुल सही, सही समझा आपने, ये सोशल एनवायरनमेंट है बेटा, जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी को कि क्या हमारा ट्रेडिशन है, क्या कल्चर है, किस तरीके से बदलाव अगर आ जाए टेस्ट में, है ना, और पॉपुलेशन का क्या सिस्टम है ना, करप्शन भी इसी में ही आती है सोशल एनवायरनमेंट पे, जिसके अंदर बिजनेस एग्जिस्ट करता है, और उसके बदलाव को भी बिजनेस को साथ साथ में देखना पड़ता है। अब ये डायमेंशन बताओ पुत्र, कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन पॉलीथीन बैग्स, कौन सी डायमेंशन है पुत्र ये बताइए। कोर्ट ने बैन कर दिए पॉलीथीन बैग्स, कौन सी डायमेंशन है ये बिजनेस इन्वायरमेंट। वेरी नाइस, वेरी गुड, फर्स्ट है, मैं थर्ड हूं मैम जी, ठीक है जी, आप थर्ड हो। मनदीप फर्स्ट लीगल इन्वायरमेंट, अनुरागनी सेकेंड, श्रेय पता नहीं क्यों डिलीट कर देता है, गलत लिखता है या तो, एंड विपांशी थर्ड। श्रेय उत्तर अभी तक समझ में नहीं आया क्या? उत्तर लॉ की कोई बात होगी तो लीगल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी बदलने की बात है, टेक्निक नहीं है, इनोवेशन नहीं है, तो पुत्र टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवाइव, दोबारा से रिवाइव करना, मणिपुर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी। ये कौन सा एनवायरमेंट है बेटा? द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवाइव मणिपुर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट पॉलिसी, इस पॉलिसी को रिवाइव करना है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो ये कौन सी एनवायरमेंट है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू अजीत, वी नीड योर सपोर्ट। मुझे मालूम है मेरे बच्चे मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, थैंक यू मनदीप, थैंक यू वेरी मच। जब मेरे बच्चे मेरे साथ है तो मुझे मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है किसी का। फटाफट बताओ मुझे कौन सी है। वेरी नाइस, वेरी गुड। नंबर फर्स्ट है अनुरागिनी, नंबर सेकंड मनदीप, नंबर थर्ड श्रेय। श्रेय अब नहीं करना है ग्रब, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वेरी नाइस, दिस इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वेरी गुड, वेरी नाइस। Government of India introduced the industrial policy in
जुलाई 1991 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ न्यू, ये वाला तो हो चुका है ना, तो मेरे को चेंजेस तो बताने पड़ेंगे ना आपको, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब चेंजेस बदलाव हुए थे तो उसको बदलाव कब तक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आएंगे। मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ अलग सा तुमसे, डिमांड फॉर reservation in jobs for minorities and women, तो ये कौन सी इन्वायरमेंट है बेटा? डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटीज एंड वुमेन, बताओ मुझे। ये प्रोडक्शन में, मार्केटिंग के प्लान्स में, डिमांड में किन किन चीजों पे बिजनेस के अंदर असर करेगी, और इसकी समझ होनी बिजनेस को बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट देयर इज अ डिमांड फॉर द रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटीज एंड द वुमेन। अगर ऐसी डिमांड हो रही है तो इसका मतलब वो कौन सी इन्वायरमेंट के अंदर है जो बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव बिजनेस को असर कर सकता है, तो उसको भी सोचना समझना बिजनेस को बहुत जरूरी है। इक्वल पे फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स फॉर इक्वल वर्क, है ना, ये भी हो सकता है इसी के अंदर। ये कौन सी इन्वायरमेंट है बेटा? वेरी नाइस, नंबर पहला जवाब दिया, पॉलिटिकल की बात में नंबर पहला जवाब दिया मनदीप, जगजीत ने पता नहीं को कैंसिल कर दिया। नंबर 2 समर, नंबर 3 अनुरागिनी। वेरी नाइस, दिस इज अ सोशल एनवायरनमेंट बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये डायमेंशन सारी अच्छे से क्लियर हो गई हैं। आप कहोगे तो मैं और आपको एग्जाम्पल सेंड कर दूंगी, या जब हम दोबारा रिवीजन करेंगे इस चैप्टर की तो मैं और अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है, डिफरेंट टाइप के। यहां तक सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, आया है तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दो, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा बिना नाम के किस किस को समझ में आया है। सो क्लास आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक लेकर आऊंगी पुत्र, ठीक है।